मेरी बेटी फौत हुई तो मैं रोज़ इसकी कब्र पर बैठकर रोने लग जाता। आज बैठा रो रहा था जब मुझे साथ वाली कब्र से एक औरत की आवाज़ आई। वो कह रही थी कि मुझे कब्र से निकालो, मैंने तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ बताना है। मैं भाग कर गया और घर से बीवी को बुला लाया। मेरी बीवी और मैंने कब्र खोद कर इस औरत को बाहर निकाला था, मगर इस वक्त हम दोनों का दिल फट गया जब इस औरत ने हमारी बेटी को, मेरा नाम अतीक है, मेरा बाप गोरकन था, वो कब्रें खोदता भी था और रात भर कब्रों की हिफाजत भी किया करता था। न जाने मुर्दों को किस किस्म की हिफाजत की ज़रूरत थी, जो मेरे अब्बू सारी सारी रात कब्रस्तान में गुजार दिया करते थे। खैर, मुझे अब्बू की मुलाजमत से बहुत खौफ आता था। कितना अजीब लगता था कि हज़ारों मुर्दों के दरमियान एक जीता जागता शख्स घूम फिर रहा हो। मैंने महसूस किया कि मेरे अब्बू आम इंसान नहीं रहे थे। वो इस मुलाजमत के बायस बहुत ज़्यादा चुपचाप से हो गए थे। हर वक्त घबराए घबराए से रहते थे, अचानक बैठे बैठे खड़े हो जाते थे। अम्मी पूछती थी कि क्या हुआ है बशीर, तो अब्बू कहते मुझे कब्रिस्तान सदाएं दे रहा है कि मेरे सहन में एक और कब्र बना लो, कोई मुझ में समाने वाला है। अम्मी अब्बू की बातों से डर जाती थी। वो कहती, बशीर पूरे गांव में सुकून है, किसी के घर कोई फौतगी नहीं हुई, तू बैठकर खाना खा। अब्बू जाने की जिद करते तो मैं दामन पकड़ लेता और इनको जाने ना देता। अभी 10 मिनट भी ना गुजरे होते कि हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगती। अब वो जल्दी से खड़े हो जाते और कहते, देखो मैं कहता था ना कि बुलावा आ रहा है। अम्मी फिर भी अब्बू की बात झुठला दिया करती थी। कहती, बशीर तू तो कब्रिस्तान जाने के बहाने ढूंढता है, मुझे देखने दे कि दरवाजे पे कौन है। अम्मी दरवाज़ा खोलती तो कोई रोते हुए कह देता कि हमारे घर में फौतगी हुई है, मैयत के लिए कब्र खुदवानी है, गोरकन कहाँ है। तब अम्मी अब्बू को जाने की इजाज़त दे दिया करती थी। अब्बू के जाने के बाद मैं अम्मी से पूछता कि जब आपको मालूम भी है कि अब्बू की पेशन गोई हर बार सच्ची साबित होती है, तो आप इनको झुठलाती क्यों है, इन्हें पहली बार में जाने क्यों नहीं देती। मैं तब 10 बरस का था जब अम्मी ने मुझे बहुत गहरी बात कर दी थी। अम्मी कहने लगी, अगर लोगों को पता चल गया कि तेरे बाप को कब्रिस्तान बुलाता है या इसका इल्म हो जाता है कि कोई मरने वाला है, तो लोग तुम्हारे अब्बू को कोई बुजुर्ग हस्ती मान लेंगे। वो इन्हें एक मज़ार पर बिठाकर पूछेंगे कि आज कोई मरने वाला है क्या, और जब तेरे अब्बू कह देंगे कि हाँ आज तो कब्रिस्तान से आवाज़ें आ रही हैं, तो सोचो पूरे गांव में कैसा खौफ फैल जाएगा। लोग डर कर अपने कमरों में दबक कर बैठ जाया करेंगे। हर किसी के दिल पर क़यामत गुजरेगी, कारोबारी ज़िंदगी मुतासर होकर रह जाएगी। मेरे बच्चे, तभी तो अल्लाह ने हर चीज़ को पर्दे में रखा है, और इस चीज़ का पर्दा हटाने का हक़ भी सिर्फ़ अल्लाह को है। अल्लाह अपने ख़ास बंदों को इस चीज़ का इल्म तो दे देता है, मगर वो नहीं चाहता कि ये राज जो बहुत ख़ास है वो सब पर आश्कार हो सके। मैंने अम्मी की बात अपने दिल में महफूज कर ली थी। सच में वो बहुत समझदार औरत थी। ऐसा नहीं था कि मेरा बाप कोई दीवाना सा आदमी था जिसे पता ही ना हो कि कौन सा राज अपने पास महफूज रखना है और कौन सा राज सबके सामने खोल देना है। मुझे याद है शादी ब्याहों के मौके पर अक्सर लोग मेरे अब्बू के इर्द गिर्द घेरा डालकर बैठ जाया करते थे। अब्बू से पूछते थे कि बशीर बता, तुझे पता चल जाता है कि कौन सी रूह नेक है और कौन सी रूह बद है। तब अब्बू के चेहरे पर खौफ के बादल फैल जाया करते थे। वो कहते थे, जब मैं कब्र खोदता हूँ तो सब कुछ मेरे सामने आ जाता है। बाज़ लोगों की कब्रों के लिए मिट्टी अपना वजूद फूल की तरह हल्का कर लेती है। तुम लोगों को याद ही होगा, आज से 7 साल कबल हमारे गांव में एक फ़ौजी शहीद की मैयत आई थी। मैं मिट्टी खोदने लगा तो वो खुद ही अपनी जगह से हटती जा रही थी। ऐसे लगता था कि जैसे इस जगह की मिट्टी अपने नसीबों पर नाज कर रही है, कह रही है कि वाह कितनी खुशनसीब हूँ कि एक शहीद ने मुझ में आकर समा जाना है। इस मिट्टी से मुझे कमाल की खुशबू आ रही थी। इसी दौरान कोई रंग में भंग डाल देता और पूछता, अच्छा ये बता बशीर, बदरू के बारे में तुझे कैसे इल्म होता है। अब्बू कहते, तब मिट्टी पहाड़ की तरह सख्त हो जाती है, वो पीछे नहीं हटती। ऐसा लगता है जैसे मिट्टी कह रही हो कि इस बदरू को मेरे हवाले मत करना। अब्बू की आंखों से आंसू आ जाते थे। अब्बू कहते, अक्सर तो ऐसा होता है कि शदीद सर्दी के मौसम में मुझे मिट्टी के अंदर से आग जैसी तपश महसूस होने लगती है, मेरा वजूद जलने लगता है।
इस वक्त सबके रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। सब लोग अपने अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगने लगते थे। हर किसी के लबों पर इस्तग़फ़ार का विर्द होने लगता था। और फिर कोई अपने प्यारे का नाम लेकर कहता, बशीर मेरा भतीजा मरा था कुछ महीने, इसके साथ क्या मामला हुआ था। अब्बू तब घबरा जाते और कहते, हर चीज़ का इल्म अल्लाह के पास है, मैं कुछ नहीं जानता। अब्बू इतना कहकर महफिल छोड़ देते थे। अब्बू की बातें सुन सुन कर मुझे मौत से डर लगने लगा था। खैर मैं बड़ा होता गया और जवान हो गया। मेरी शादी भी हो गई और अल्लाह ने मुझे एक बेटी भी अता कर दी। अब मेरे अब्बू बहुत बूढ़े और बीमार रहने लगे थे, मगर उन्होंने आज तक एक नमाज भी नहीं छोड़ी थी। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, कब्रिस्तान में कब्र बनाते या फिर फारग वक्त में कब्रिस्तान बैठकर कुरान मजीद पढ़ते रहते थे। एक दिन अब्बू मुझे अपने साथ ले गए और बोले, आतीक मुझे लगता है कि बहुत जल्द मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। मैं अब्बू की बात सुनकर इससे लपट गया था। एक खौफ मेरे वजूद में उठने लगा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बाप मुझे छोड़कर चला जाए। अब्बू कहने लगे, बेटा जज्बाती मत हो और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। मेरा जी चाहता है कि मेरे बाद हमारे कब्रिस्तान का गोरकन तुम बन जाओ। जैसे तेरे बाप ने सारी ज़िंदगी अपने अल्फाज से लोगों को गुनाहों के अजाब से डराया है, तुम भी ऐसे ही करना। तुम अपने अल्फाज से लोगों को तबलीग करना, मगर कभी किसी का राज फाश ना करना। यहाँ बैठकर कुरान मजीद पढ़ते रहना और इन सब लोगों के लिए मगफरत की दुआ करते रहना। मैं बोला, अब्बू आपकी ड्यूटी बहुत सख्त है। अब्बू मुस्कुराकर बोले, मुझे तो कभी सख्त नहीं लगी मेरे बच्चे, तू बड़ा नाजुक सा है, इसीलिए इस मुलाजमत का कह रहा हूँ। आगे तेरी मर्ज़ी है। मैं बोला, अगर मैं इतना नाजुक हूँ तो आप मुझ में इतनी सख्त मुलाजमत का क्यों कह रहे हैं। अब्बू हंस पड़े और फिर मेरे कान के पास अपने लब करके कहने लगे, जवान मरने वालों का ख्याल रखना है, वो इनका लाडला हो जाता है। मुझे तो अपने अब्बू की कोई बात भी समझ नहीं आ रही थी। फिर वो मुझसे कहने लगे, चल आ मैं तुझे अपने हुनर से रोशनास करवा दूँ, आगे तेरी मर्ज़ी है। अब्बू मुझे 3-4 दिन कब्र खोदने के मुतल्लिक़ इल्म देते रहे। 5वें दिन वो मेरे साथ कब्रिस्तान आए और मुझे खाली जगह पर ले गए। ज़मीन पर बैठकर कहने लगे, बेटा मेरे मरने के बाद इस जगह पर मेरी कब्र तैयार कर देना। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी कि मैं ऐसी कब्र में दफन किया जाऊं जो मेरे बेटे ने अपने हाथों से मेरे लिए तैयार की हो। मुझे अब्बू की बात सुनकर बहुत दुख हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तब वो बोले, बस बस, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। तू ऐसा कर, मुझे अभी इसी वक्त कब्र खोद के दिखाओ। मैं अब्बू के कहने पर इस जगह कब्र खोदने लगा था। मैं इस काम से फारुग हुआ तो अब्बू के पास आकर बैठ गया और बोला, अब्बू इस मिट्टी ने मुझ पर कोई राज अश्कार नहीं किया है। मुझे तो नहीं बताया कि आपकी रूह कैसी है। अब्बू मेरी बात सुनकर हंस पड़े थे और बोले, मट्टी अभी तेरी वाकफकार नहीं है, इसे मालूम नहीं है कि तू कैसा बंदा है। जब तेरे बारे में जान जाएगी तब ही तुझे कुछ बताएगी। हम दोनों घर वापस जाने लगे तो अब्बू बोले, अपनी माँ से ना कहना कि तू मेरे लिए घर तैयार करके आया है, नहीं तो इसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेना है। मैंने सर हिला दिया। खैर इस वाक़े के ठीक 3 दिन अब्बू चुपके से इस दुनिया से चले गए थे। रात सोए और सुबह उठे ही नहीं। अम्मी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, इनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। खैर अब्बू को दफन कर दिया गया। हज़ारों लोगों की कब्र बनाने वाला आज खुद एक कब्र में लटा दिया गया था। पूरे गांव वाले मेरे अब्बू की बहुत इज्जत किया करते थे। अब्बू के सोम वाले दिन पूरे गांव हमारे घर गंदम, आटा और पैसे लेकर आए थे। उन्होंने वो सारी चीज़ें बशीर की बेवा को दी थी और साथ में ये भी कहा था कि हमारी ख्वाहिश है कि बशीर का बेटा आज से कब्रें खोदने का काम किया करे। अम्मी ने कहा, मैं बेटे से मशवरा करके कोई जवाब दूंगी। अम्मी ने मुझसे बात की तो मैं टाल मटोल से काम लेने लगा था, क्योंकि अभी हमारे घर में बहुत ज़्यादा राशन जमा हो चुका था। फिर मुझे तो शुरू से ही काम करने की आदत नहीं थी। मैं खुद को काम की जानब माइल नहीं कर सका था। गांव वालों ने आर्जी तौर पर एक कोरकन रख लिया था। वक्त गुजरता गया और 1 माह हो गया। इस 1 माह में मेरी वालदा सोख कर कांटा बन चुकी थी। वो मेरे अब्बू की जुदाई बर्दाश्त न कर सके और वो भी एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो गई। तब मुझे इल्म हुआ कि इन दोनों में किस कदर मोहब्बत थी। खैर अम्मी का जब इंतकाल हुआ तो मैंने इनकी कब्र खुद खोदने का इरादा कर लिया था। मैंने अम्मी की कब्र खोदी और इनको दफन कर दिया। पूरे गांव के लोग मुझसे कहने लगे कि हम चाहते हैं कि इस कब्रिस्तान के घोरकन तुम बन जाओ।
अब मुझे भी कोई इतराज़ नहीं था। कब्रिस्तान से डर भी नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ तो मेरे बहुत ही प्यारे दो लोग दफन थे, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। खैर, मैंने सोचा कि अब गोरकन बन जाऊँगा। मैंने सब लोगों से यही कहा कि मेरे वालिदैन फौत हो गए हैं और मेरी 3 साल की बेटी बहुत बीमार है। जैसे ही वो ठीक हो जाएगी, मैं गोरकन का काम संभाल लूँगा। मेरी बात पर सब लोग मुतमिन हो गए, मगर अभी मुझ पर एक और क़यामत आना बाकी थी। अगले चंद दिनों में मेरी बेटी भी फौत हो गई। इस बार तो मैं टूट चुका था। मौत के फरिश्ते ने सिर्फ हमारा घर का ही रास्ता देख लिया था। बेटी के फौत होने के बाद मैं रोज़ इसकी कब्र पर जाया करता था। पहले अपने माँ बाप और फिर इसकी कब्र पर जाता। मैंने गोरकन का काम भी शुरू कर दिया। आज मैं बेटी की कब्र पर बैठा था। मुझे कब्रिस्तान की खामोशी भरे माहौल में हलचल सी सुनाई दी थी। मैं चौंक सा गया था। मैं जल्दी से उठा और आवाज़ का ताक़ुब करने लगा। मुझे ये जानने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि यह आवाज़ इस कब्र से आ रही है जो आज ही ताज़ा ताज़ा बनाई गई थी। मुझे मेरी बीवी ने बताया कि हमारे गांव के बड़े चौधरी की अकलौती बेटी का इंतकाल हो गया था। इसकी कब्र पहले वाले गोरकन ने बनाई थी। मैं ये सोच के भी हैरान हो गया था कि क्या ये कब्र मुझे मरने वाली खातून का राज देना चाहती है कि वो इस वक्त किस हाल में है। मैं जल्दी से आगे हुआ। अंदर से आवाज़ आई, मेरा दम घुट रहा है, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। ये आवाज़ सुनते ही मुझ पर कपकपी सी तारी हो रही थी कि क्या ये औरत जिंदा है। मैंने खुद से सवाल किया था। इस वक्त मैं बहुत बेबस था। मैं चाहकर भी इसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो एक औरत की कब्र थी और मैं इसे खोलने की जसारत नहीं कर सकता था। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कब्र खोदने लगूं तो कोई आवाज़ सुनकर उधर की जानब आ जाए और फिर मेरी पकड़ हो जाए कि तुम एक जवान औरत की कब्र किस नीयत से खोद रहे थे। मैं अभी खड़ा ये सब सोच ही रहा था कि कब्र से बड़ी कर्बनाक आवाज़ें आने लगी। वो औरत बहुत तकलीफ़ में थी। वो बार बार इल्तिजा कर रही थी कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकाल दो। इस वक्त मैंने चौधरी साहब की हवेली की जानब दौड़ लगा दी थी। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। मैंने मुलाजम से कहा कि चौधरी साहब को जल्दी से बुला लाओ, उनसे कहो कि मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इनका मुलाजम बहुत खौफज़दा हो गया। वो कहने लगा कि चौधरी साहब को इस वक्त उठाने की जसारत नहीं कर सकता। मैं बोला, मैंने इन्हों दुश्मनों के मतलब खबर देनी है। मैंने मुलाजम से जानबूझकर झूठ बोला था, वरना वो कभी भी चौधरी साहब को नींद से ना उठाता। वो भागा हुआ गया और तकरीबन 4-5 मिनट बाद चौधरी साहब मेरे सामने खड़े थे। नींद की वजह से इनकी आंखें सुर्ख होनी पड़ी थी। मैं बोला, चौधरी साहब, आज आपने जिस बेटी को दफनाया है वो मरी नहीं है, बल्कि वो ज़िंदा है। इसकी कब्र से आवाज़ें आ रही हैं, वो मदद के लिए पुकार रही है। चौधरी साहब ने सर झटक दिया था और बोले, तेरे बाप को भी मुर्दों की आवाज़ें आया करती थी। तब तेरा बाप इसकी मगफरत के लिए दिन रात वहीं बैठकर कुरान मजीद पढ़ता था। यूं दर दर आकर मुर्दे की बेहुरमती नहीं करता था। मैं बोला, चौधरी साहब, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। आपकी बेटी मरी नहीं है, वो ज़िंदा है। चौधरी साहब बोले, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। ये ना हो कि मैं अपनी बेटी के मुकाबले में तुम्हारी कब्र बनवा दूँ। मुझे चौधरी साहब से इस किस्म के जवाब की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने अपनी बीवी से मतलब लेने का इरादा कर लिया था। मैंने जल्दी से अपनी बीवी को साथ लिया था। वो बहुत घबरा गई थी कि न जाने क्या होने वाला है। रास्ते में मैंने इसे पूरा माजरा सुना दिया था। वो डर रही थी, मेरे साथ जाना भी नहीं चाहती थी, मगर बोली कि इस मुश्किल वक्त में आपको तनहा नहीं छोड़ सकती। हम जल्दी से कब्रिस्तान पहुंचे थे। मैंने अपनी बीवी से कहा, तुम कब्र खोदो, क्योंकि ये औरत ज़ात का मामला है। मेरी बीवी कब्र खोदने लगी तो अचानक से मुझे गांव वालों की आवाज़ आने सुनाई दी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि चौधरी साहब का मुलाजम आगे आगे था और बाकी लोग इसके पीछे थे। शायद इसने सब गांव वालों को ये बात बता दी थी। वो हमारे पास आ गया था और बोला, अतीक, मुझे तेरी बात पे पूरा यकीन था, और दूसरा ये बात भी अजीब है कि चौधरी साहब ने तुझे डरा धमका कर वापस भेज दिया। इसीलिए मैं गांव के लोगों को साथ ले आया हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सके। अभी हमारी गुफ्तगू ही चल रही थी कि अचानक एक हाथ कब्र से बाहर आया था। सब लोग डर कर पीछे हटे थे। मेरी बीवी ने आगे बढ़कर इस नस्वानी हाथ को पकड़ लिया था। देखते ही देखते चौधरी साहब की बेटी कब्र से निकल आई थी। अल्लाह अकबर की सदाओं से पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा था।
लोग समझ रहे थे कि शायद कोई मुआवजा हो गया है, जबकि मैं जानता था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। तभी इस लड़की का मामू मेरे पास आके कहने लगा, अतीक मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ, तेरी वजह से मेरी भांजी की जान बच गई है। फिर वो कहने लगा, बेटी आज इन गांव वालों से कुछ मत छुपाना, इन्हें हर बात से आगाह कर दो। इन्हें भी मालूम हो जाए कि ये लोग जिस शख्स को अपना बहुत बड़ा बनाकर इसके फैसले आंखें बंद कर कबूल करते आए हैं, वो कैसा इंसान है। लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, है गाँव वालों, जैसा कि तुम सब जानते हो मेरे 4 भाई हैं। मेरे बाप की सारी जायदाद इनमें तकसीम हो गई थी। मैंने जुर्रत करके अपना हिस्सा मांगा था। मेरे अब्बू कहने लगे, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने मुझे मेरा हिस्सा तो दे दिया, मगर साथ ही ये भी कह दिया कि अब तुम उम्र भर शादी नहीं करोगी। मगर मैं अपने मामू के बेटे को पसंद करती थी, इससे शादी करना चाहती थी। मामू ने अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता भी मांगा था, लेकिन अब्बू ने इनकार कर दिया। अम्मी ने जिद करके अब्बू को इस रिश्ते के लिए मनवा लिया था। अम्मी ने अब्बू से कहा था कि चौधरी साहब, मैंने आज तक आपके हर हुक्म को आंखें बंद करके माना है। अगर आपने मेरी बेटी की खुशियां कुर्बान करने का सोचा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब्बू हैरान रह गए कि मेरी डरी सहमी हुई बीवी में इस कदर हिम्मत कैसे आ गई। यही सवाल मैंने भी इनसे पूछा तो वह कहने लगी कि मैं इन ज़मीनों के पीछे अपनी बेटी की खुशियों को कुर्बान नहीं होने दूंगी। अम्मी ने मुझे बताया कि मेरे अब्बू की एक बहन थी, इसकी शादी भी इसी वजह से नहीं की गई थी कि जायदाद का बंटवारा न करना पड़ जाए। और फिर मेरी बेचारी फूफो पागल हो गई थी और उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। इसी खौफ की वजह से मेरी अम्मी मेरी खातर डट गई थी। अब्बू ने भी मेरी शादी की हामी भर ली थी। अगले माह मेरी शादी थी। हर रात अब्बू मेरे पास आए थे। इनके हाथ में चाय के 2 कप थे और कहा, बेटी ये चाय पी लो और मुझसे बातें करो। अब्बू अपने बचपन की बातें सुना रहे थे। जब मैंने चाय पी ली तो वो कहने लगी, बेटी अब हमारी तुमसे अगले जहाँ ही मुलाकात होगी, क्योंकि तुम्हारी चाय में जहर था। शायद तुम ये भूल गई हो कि हम चौधरी लोग अपनी जान तो दे देते हैं, पर अपनी ज़मीन किसी को नहीं देते। ये कैसे हो सकता है कि मेरे बेटों के हिस्से की ज़मीन पर तुम्हारे मामू का बेटा राज करे? ये मैं कभी होने नहीं दे सकता। इतना कहकर अब्बू मेरे कमरे से निकल गए थे, जबकि कुछ देर बाद मैं ज़मीन पर गिर गई थी। जब मैं नींद से बेदार हुई तो खुद को इस जगह पाया था। मेरा दम घुटने लगा था। तब मुझे याद आया कि मेरे अब्बू तो मुझसे कह कर गए थे कि तुम मरने वाली हो। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद मैं कब्र में लेटी हूँ। मैं तनतनहा औरत कब्रिस्तान में लेटी हुई थी। मेरा कोई यारो मददगार नहीं था। इस वक्त मैंने अल्लाह पर भरोसा करके अपनी मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया, और देखो तुम सब गाँव वाले मेरी मदद की खातर भेज दिए गए हो। तब मेरी अम्मी ने मामू को बताया कि उन्होंने अब्बू को जहर लाते हुए देख लिया था। वो नहीं जानती थी कि अब्बू का शिकार कौन बनने वाला है, इसीलिए उन्होंने जहर की जगह नींद की गोलियां चाय में मिला दी थी। मुझे अल्लाह ने बचाया है ताकि मैं तुम लोगों के सामने अपने बाप का चेहरा ला सकूं। इसने सारी बात बताई तो गांव के लोग हैरान रह गए थे। एक बाप जो अपने फ़ायदे के लिए अपनी सगी औलाद को मौत की घाट उतार देता है, तो फिर वो न जाने हम गांव वालों के साथ क्या कुछ करता होगा। और हम अपनी सादगी में अपने घरों के फैसले चौधरी साहब से करवाने चले पड़ते हैं। चौधरी साहब की बेटी को और इनकी बीवी को मामू अपने साथ गाँव ले गए थे। फिर हमें ये पता चला कि चौधरी साहब की अहलिया ने खुला का मुकदमा दर्ज करवा दिया है। चौधरी साहब अपनी बेइज्जती की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और इसी सदमे में वो अपनी जान ले बैठे थे। उन्होंने इसी जहर से अपना खात्मा कर लिया था जो अपनी बेटी के लिए लेकर आए थे। सारी ज़मीनें और जायदादें यहीं रह गई थी और चौधरी साहब खाली हाथ इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। इसके बाद ये वाक़या सब के लिए एक नसीहत बनकर रह गया था। इस बात को कई साल गुजर गए हैं और मैं आज भी अपने बाप की जगह इस कब्रिस्तान में गोरकन की ड्यूटी दे रहा हूँ।